हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 15 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि बहुत ही कम अपीयर हुए हैं पोकेमॉन एनिमे के अंदर। सो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। एंड मेरे भाई, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। नंबर 15 पर है एवोलूग। गाइज ये पोकेमॉन हमें एनिमे के अंदर बहुत ही कम बार तो देखने को मिला है। एटलीस्ट आई थिंक सिर्फ 2 एपिसोड में ही हमें ये पोकेमॉन देखने को मिला है। तो पहली बार जब हमें एवोलूग देखने को मिला था वो एपिसोड था पोकेमॉन एपिसोड, जिसमें कि ऐश ने कालोस के 8वें जिम लीडर यानी कि वुल्फरिक को जिम बैटल के लिए चैलेंज किया था। और वुल्फरिक ने इस पोकेमॉन यानी कि एवोलूग का इस्तेमाल किया था ऐश के खिलाफ। हालांकि पहले मैच के अंदर वुल्फरिक ऐश को हरा देता है और फिर दूसरे रीमैच में ऐश का फिर से सामना होता है एवोलॉग का, और पर इस बार ऐश का टेलोफ्लेम एवोलॉग को बैटल में डिफीट कर देता है। नंबर 14 पर आता है थिबुल। ये पोकेमॉन हमें रिसेंटली पोकेमॉन के न्यू सीजन यानी कि जनरेशन 8 में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक फॉक्स पोकेमॉन है जो कि एक प्योर डार्क टाइप का है। इस पोकेमॉन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं गया। रिसेंटली हमें न्यू सीरीज़ में इसे इंट्रोड्यूस करवा के हमें बताया गया कि ये एक फॉक्स पोकेमॉन है जो कि डार्क टाइप का है। देखते हैं कि ये पोकेमॉन आगे क्या क्या करता है एंड इसके बारे में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नंबर 13 पर आता है ओरानगुरु। जी हाँ गाइज, ये एक नॉर्मल और साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। 2016 में पोकेमॉन एपिसोड 978 द मेलवेंड एंड द फॉरेस्ट टीचर नाम के पहले एपिसोड में हमें पहली बार ओरानगुरु देखने को मिला था। ये पोकेमॉन गोरिल्ला के ऊपर बेस करके इसे बनाया गया है। और गाइज लिटरली ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कह सकते हैं कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में ये सबसे इंटेलिजेंट पोकेमॉन में से एक है। नंबर 12 पर आता है र्यूनिक्लस। गाइज ये पोकेमॉन इवॉल्व है सोलोसिस का, जो कि हमें पहली बार पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट के एक एपिसोड में देखने को मिला था। आई थिंक एपिसोड नंबर तो मुझे याद नहीं, बट एपिसोड यानी कि ब्लैक एंड वाइट में ही हमें सोलोसिस पहली बार देखने को मिला था। और ये वही सोलोसिस का एवोल्यूशन फॉर्म है र्यूनिक्लस। और ये पोकेमॉन हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर बहुत ही कम ही बार देखने को मिला है। आई थिंक पूरे पोकेमॉन के सीरीज़ में हमें ये सिर्फ 2 या आई थिंक है 3 एपिसोड में ही हमें सिर्फ ये पोकेमॉन देखने को मिला है। और इसके अलावा पोकेमॉन की मेन सीरीज़ को छोड़कर ये एक बार पोकेमॉन की मूवी द विक्टिनी में भी हमें पहली बार देखने को मिला था। बात करें इसके टाइप की तो ये एक प्योर साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। और पोकेमॉन की मूवी विक्टिनी और इन 3 एपिसोड को छोड़कर ये हमें कहीं भी यानी कि पोकेमॉन के एनिमे के सीरीज़ में और कहीं भी देखने को नहीं मिला है। नंबर 11 पर आता है टेक्सापेक्स। आई नो बहुत ही यूनिक नेम है और आई थिंक इससे पहले आपने ये नाम कभी सुना भी नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत ही कम एपिसोड में ही अपीयर हुआ है। बात करें इस पोकेमॉन की अपीयरेंस की तो ये पोकेमॉन हमें पहली बार पोकेमॉन सन एंड मून के सीरीज़ में 997 यानी कि उस एपिसोड का नाम था द फाइटिंग बैक टू द टीयर्स। इसी एपिसोड में हमें ये पोकेमॉन यानी कि टेक्सापेक्स पहली बार देखने को मिला था। और बात करें टेक्सापेक्स के टाइप की तो ये एक पॉइजन और वाटर टाइप का पोकेमॉन है। गाइस देखा जाए तो पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में ये जो टाइप है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये सिर्फ टेक्सापेक्स के पास ही है, यानी कि पॉइजन और वाटर टाइप। और इसके अलावा किसी भी पोकेमॉन के पास ये टाइपिंग यानी कि ये यूनिक टाइपिंग नहीं है, जो कि है पॉइजन और वाटर टाइप। उस टाइम पर टेक्सापेक्स पोकेमॉन के 3 रॉकेट के साथ मिला हुआ था और उस टाइम पर वो जेम्स का कहना माना करता था और जेम्स का पोकेमॉन हुआ करता था। हालांकि गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो पोकेमॉन ये जब पहली बार अपीयर हुआ था तो पोकेमॉन फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, बिकॉज उन्होंने ऐसा पोकेमॉन कहीं और देखा नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक
पोकेमॉन था एक तरह से कह सकते हैं, और इसका जो डिज़ाइन था वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। एंड और सबसे स्पेशल बात जो इस पोकेमॉन में है वो है इसकी यूनिक टाइपिंग, जो कि है पॉइजन वाटर टाइप। और गाइज एक और शॉकिंग बात इस पोकेमॉन में ये है कि वैसे तो इस पोकेमॉन के कई सारे एपिसोड में देखने को मिलने वाला था हमें, बट बाद में इसे हटा दिया गया। इसके अलावा इस पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, एंड ये हमें बहुत ही कम ही एपिसोड में देखने को मिला है। नंबर 10 पर आता है द वन एंड ओनली विक्टनी। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ विक्टनी की, जिस पोकेमॉन के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इस पर ऑब्वियसली एक पूरी की पूरी मूवी भी बन चुकी है, जो कि है पोकेमॉन की मूवी विक्टनी। और ये ब्लैक एंड वाइट के ऊपर एक मूवी है, एंड इसी मूवी में पहली बार हमें विक्टनी देखने को मिला था। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि विक्टनी इस मूवी को छोड़कर और कहीं भी किसी भी सीरीज़ में, यानी कि मेन सीरीज़ के एपिसोड में हमें देखने को नहीं मिला है। विक्टनी के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। विक्टनी, इसे मार्कोस खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये हमें पोकेमॉन की मूवी विक्टनी में भी देखने को मिला था। नंबर 9 पर आता है सायोगुनल, जो कि एक प्योर आइस टाइप का पोकेमॉन है, और ये हमें पहली बार पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट एपिसोड 79, जिसका नाम था द कैश एंड आइस बैटल कंडीशन, उस एपिसोड में हमें ये पहली बार पोकेमॉन देखने को मिला था। और इसके अलावा ये पोकेमॉन हमें बायरन के जिम में भी देखने को मिला था, और बायरन ने इस पोकेमॉन को ऐश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, और ऐश के पिग्नाइट ने ही इस पोकेमॉन को बैटल में डिफीट किया था। इसका जो थर्ड अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था पोकेमॉन के एक एपिसोड में, जिसका नाम था द पोकेमॉन रेस्क्यू स्क्वाड। और इसके अलावा इसके बाद इसका एक और अपीयरेंस हुआ था, जो कि पोकेमॉन की 15 मूवी यानी कि क्यूरम वर्सेस स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस में ये पोकेमॉन हमें देखने को मिला था। और इसके अलावा ये पोकेमॉन हमें पोकेमॉन की सीरीज़ में बहुत ही कम ही बार देखने को मिला है। नंबर 8 पर आता है डेलमिसे। गाइज, ये पोकेमॉन एक ग्रास और गोस्ट टाइप का पोकेमॉन है, और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में ये पोकेमॉन बस एक ही बार अपीयर हुआ है, और एक ही एपिसोड में हमें एक ही बार देखने को मिला है। और ये सन एंड मून की एपिसोड 40, जिसका नाम है बलून्स ब्रियन एंड बेलिगेंस नाम के एक एपिसोड में ये पोकेमॉन हमें पहली बार और आखिरी बार देखने को मिला था। उस एपिसोड में ये 3 रॉकेट के साथ मिलकर ऐश और पिकाचू के साथ बैटल करता है, और एट द एंड लाना पॉपलियो के साथ मिलकर अपने हाइड्रोवॉटिक्स अटैक की मदद से डेलमिसे को बैटल में डिफीट कर देता है। और इस एपिसोड को छोड़कर हमें डेलमिसे और भी किसी भी एपिसोड में या अभी तक देखने को नहीं मिला है। नंबर 7 पर आता है एक्सेलेरगॉर्ड। गाइज, ये पूरे पोकेमॉन की सीरीज में ये पोकेमॉन बस ओनली 5 एपिसोड में ही अपीयर हुआ है, और ये पोकेमॉन हमें जनरेशन 5 के एपिसोड में देखने को मिला था, जिस एपिसोड का नाम था द माइटी एक्सेलेरगॉर्ड द गार्ड ऑफ द रेस्क्यू। और इसी एपिसोड में हमें एक्सेलेरगॉर्ड पहली बार देखने को मिला था। इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि एक्सेलेरगॉर्ड को एवोल्यूशन होने के लिए, यानी कि इसका पहला जो एवोल्यूशन था वो था शेलमेट, तो शेलमेट को एक्सेलेरगॉर्ड में इवॉल्व होने के लिए एक्सचेंज पोकेमॉन करना होगा, यानी कि किसी दूसरे के पोकेमॉन से एक्सचेंज करना होगा, तभी ये एक्सेलेरगॉर्ड में इवॉल्व होगा। एंड इसके ऊपर पूरा एपिसोड है। फिर जब एक्सचेंज होता है पोकेमॉन, तब शेलमेट इवॉल्व होता है एक्सेलेरगॉर्ड में। इसके अलावा ये और कुछ एपिसोड में अपीयर हुआ है, जिन एपिसोड में फ्लैशबैक की स्टोरी बताई गई है, और उन फ्लैशबैक स्टोरीज में ही हमें एक्सेलेरगॉर्ड भी देखने को मिला है। तो एक्सेलेरगॉर्ड कुछ उन लौते ऐसे पोकेमॉन में से एक है जो कि बहुत ही कम ही बार एनिमे के सीरीज में अपीयर हुए है। नंबर 6 पर आता है वोल्करोना। गाइज, ये पोकेमॉन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये हमें पहली बार पोकेमॉन की 2 मूवी में देखने को मिला था, और उस मूवी का नाम है द विक्टनी एंड द ज़ेक्रोम और रेशिराम। और बात करें वोल्करोना की, तो ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है, और ये एक गार्डियन पोकेमॉन है जो कि पहाड़ों यानी कि जो माउंटेन्स है उनकी सुरक्षा करता है। और बात करें इस पोकेमॉन की टाइपिंग की, तो एक बग और फायर टाइप का पोकेमॉन है। और मूवी के अलावा ये पोकेमॉन हमें मेन सीरीज़ में यानी कि ब्लैक एंड वाइट में पहली बार देखने को मिला था 70th एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है द गार्डियन ऑफ द माउंटेन। और इसी एपिसोड में हमें पहली बार वोल्करोना देखने को मिला था।
और इसके अलावा वोल्करोना हमें कुछ गिने चुने एपिसोड में ही देखने को मिला है और इसके अलावा ये पोकेमॉन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। एंड यस, वोल्करोना कुछ लौते पोकेमॉन में से एक है जो कि हमें बहुत ही कम ही बार देखने को मिले हैं। तो नंबर 5 पर आता है टायरम। गाइस, टायरम जनरेशन 6 का यानी कि कालोस रीजन का एक पोकेमॉन है जो कि टायरन का एवोल्यूशन फॉर्म है और ये एक रॉक और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है। और गाइस, टायरम वो पोकेमॉन है जो कि बेसिकली टायरानोसॉर के ऊपर बेस करके बनाया गया है, जो कि आप इसे देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बात करें अपीयरेंस की, तो ये पोकेमॉन पहली बार जनरेशन 6 यानी कि कालोस रीजन में 87 नंबर के एपिसोड में पहली बार अपीयर हुआ था और उसी एपिसोड में इसका पहला एवोल्यूशन यानी कि टायरेंट भी अपीयर हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों पोकेमॉन के एवोल्यूशन यानी कि टायरन और टायरम दोनों एक साथ ही अपीयर हुए पहली बार। और इन एपिसोड्स को छोड़कर बहुत ही कम एपिसोड्स में ही ये दोनों पोकेमॉन अपीयर हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टायरम उन कुछ लौते पोकेमॉन में से एक है जो कि बहुत ही कम ही बार पोकेमॉन एनिमे के अंदर अपीयर हो चुके हैं। नंबर 4 पर आता है स्लिकिंग। आई थिंक पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर स्नोलैक के बाद ये पोकेमॉन सबसे ज़्यादा लेजी है। जनरेशन 3 में अपीयर होने वाला ये पोकेमॉन होएन रीजन का एक पोकेमॉन है जो कि प्योर नॉर्मल टाइप का है। और बात करें इसके अपीयरेंस की, तो ये पहली बार अपीयर हुआ था पोकेमॉन होएन रीजन के जनरेशन 3 के एक एपिसोड में और इसके बाद ये अपीयर हुआ था। इसका नेक्स्ट अपीयरेंस हुआ था रूबी एंड द ब्रांड सफायर के 69 वाले एपिसोड में और इसके अलावा पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के 134 वाले एपिसोड में भी इसका अपीयरेंस हो चुका है। नंबर 3 पर आता है विवियम। एलियन जैसा दिखने वाला ये पोकेमॉन हमें पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में देखने को मिला था और इस एपिसोड का नाम है द ड्रीम एंड विवियम। ये ब्लैक एंड व्हाइट का एक पोकेमॉन है जो कि हमें आई थिंक सिर्फ 2 ही एपिसोड में देखने को मिला था और ये एक प्योर साइकिक टाइप का पोकेमॉन है और ये पूरे पोकेमॉन के एनिमे के अंदर ये पोकेमॉन सिर्फ 2 ही एपिसोड के अंदर अपीयर हुआ है। इन सब के अलावा विवियम के बारे में ये कहा जाता है कि ये पोकेमॉन इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। यह पोकेमॉन या किसी भी इंसान को, ह्यूमंस को ड्रीम के अंदर, ड्रीम वर्ल्ड में ले जा सकता है और इसके अलावा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इस पोकेमॉन के बारे में अवेलेबल नहीं है। एंड कह सकते हैं कि विवियन उन कुछ लौते पोकेमॉन में से एक है जो कि बहुत ही कम ही बार अपीयर हुए है। नंबर 2 पर आता है ब्लैक एंड व्हाइट का स्टार्टर, एक वाटर पोकेमॉन जो कि है सिमपॉड। सिमीपॉड ये पोकेमॉन बहुत ही कम ही बार अपीयर हुआ है। आई थिंक सिर्फ एक ही एपिसोड में अपीयर हुआ है जो कि था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का एपिसोड 71 और इसी एपिसोड के अंदर हमें पैनपॉड भी पहली बार देखने को मिला था। और फाइनली बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर आता है पॉलीगॉन। गाइस, पॉलीगॉन हमें पहली बार पोकेमॉन सीजन 1 के एपिसोड 38 में देखने को मिला था और गाइस ये एपिसोड पहली बार रिलीज हुआ था दिसंबर 16 को 1997 पे। और गाइस, आप लोगों को इसकी हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से पता ही होगी क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद टोटल 685 जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में चले गए थे बिकॉज इसमें जो फ्लैश थी, एपिसोड के एक सीन में फ्लैश होता है जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आंखों में डैमेज हो गया और इसी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। और क्योंकि एपिसोड ही पूरी तरह से बैन हो गया और उस एपिसोड में पॉलीगॉन को दिखाया गया, इसलिए पॉलीगॉन को भी बैन कर दिया गया और इसके बाद इस एपिसोड को छोड़कर हमें पॉलीगॉन और कहीं भी और किसी भी एपिसोड में अभी तक देखने को नहीं मिला है। वेल गाइस, यही थी वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी एंड पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।